मुस्लिम वोटर्स की अगर स्थिति की बात करें तो बीजेपी को 3%, कांग्रेस को 35% और बीआरएस को 37% और अन्य को 25% वोट मिले। बिल्कुल। और अगर यहां पर बात करें तेलंगाना के इसी एग्जिट पोल में सवर्ण हिंदुओं की, उन्होंने किसको कितना वोट दिया है, तो ये देखिए आपके सामने ये आंकड़े भी आ रहे हैं। सवर्ण हिंदुओं में 17% वोट बीजेपी के पास गए हैं, 35% कांग्रेस के पास और सबसे ज्यादा 47% वोट बीआरएस के पास गए हैं, 1% वोट एआईएमआईएम के पास गया है। और महिला वोटर्स की बात कर लें, बीजेपी को 13% महिला वोटर्स के वोट मिले हैं और कांग्रेस को 41%, बीआरएस को 44% और अन्य को 2%। फिर से बता दें, ये फर्स्ट कट है पोल स्टेट का, अभी फाइनल कट आना भी बाकी है। बिल्कुल, ये फर्स्ट कट है और शिव क्योंकि पोल स्टेट से हमारे साथ हैं। शिव, कब तक ये फाइनल कट आ जाएगा और क्या फाइनल कट आने के बाद नंबर्स में ज्यादा चेंजेस हम देखेंगे या थोड़ा बहुत अंतर होगा? देखिए, ये नंबर जो आप दिखा रहे हैं ये अभी 3 बजे तक के हैं। हाँ। जो 3 से लेके अब शाम तक पोलिंग होगी, 5 कुछ जगह पे 6 भी बज सकते हैं, कुछ जगह लेट भी हो जाता है, लेकिन वो नंबर आना भी बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक देखें चेंज की तो चेंज हो सकता है, बट हम एक्सपेक्ट ज़्यादा नहीं कर रहे कि ज़्यादा चेंज होगा इसमें। ठीक है, आप कह रहे हैं ज़्यादा चेंज नहीं होगा। राजेश जी, फिर एक बार फिर से यहाँ पर बात करें, 2024 के हिसाब से बात करें, 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, अगर लोकसभा सीटों की बात करें सर, तो 2019 के नंबर्स बहुत ज्यादा थे बजाय उन विधानसभा चुनाव के नंबर्स को देखते हुए। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान इस वक्त पूजा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, सीधे आपको उनकी तस्वीरें दिखाते हैं, वो तस्वीरें आ रही हैं शिवराज सिंह चौहान की पूजा करने की तस्वीरें आ रही हैं। ये देखिए शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने बहुत मेहनत की है, 16 साल मध्य प्रदेश के सीएम रहे हैं, 16 साल और कुछ महीने, और एक बार फिर से इन्होंने पूरी कोशिश की है कि बीजेपी रिपीट हो मध्य प्रदेश में। हालांकि एग्जिट पोल में वो कोशिश नाकाम होती दिखती है मध्य प्रदेश में। प्रभु चावला जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, जब इन सारे स्टेट्स के हम पूरे रिजल्ट्स देख रहे हैं, नेताओं के लिए 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहला, मुद्दे नहीं चलेंगे, गारंटी चलेगी, और दूसरा बड़ा सवाल, जाति चलेगी या धर्म चलेगा, इसको लेके कंफ्यूजन। राहुल जो आप बात कहना, गारंटी ये नया शब्द एक बन गया, इलेक्शन वोकैबुलरी में ऐड हो गया है कि गारंटी। मोदी जी का ये मोदी जी की गारंटी है, उधर शिवराज जी कहते हैं मेरी गारंटी है, दूसरे कांग्रेस के नेता कहते हैं हमारी गारंटी है। यानी कि विश्वास दिला रहे हैं कि जो हमारा मैनिफेस्टो होता है, वो जैसे देवीलाल जी ने कहा था कि मैनिफेस्टो हम इस बार अखबार का पन्ना है, हर बार मैनिफेस्टो का पहला कवर चेंज कर देते हैं, अंदर वही रहता है। तो पहली बार लोग कह रहे हैं कि हमने जो प्रॉमिस किया था पूरा करके दिखाएंगे, हालांकि स्टडी की जाए उसमें नहीं होता है। तो गारंटी के ऊपर विश्वास करना, अल्टीमेटली मैं देख रहा हूँ कॉमन थ्रेड इस सारे ओपिनियन पोल के अंदर ये है कि लोग परफॉर्मेंस के ऊपर जा रहे हैं। अगर आपका एग्जिट पोल ठीक है, उसमें एक कॉमन थ्रेड क्या है, हर जगह थोड़े वोट कम हो रहे हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में 70 सीटें थी या 68 सीटें थी, वहाँ कम हो रही हैं। मध्य प्रदेश में भी रूलिंग पार्टी बीजेपी है, वो कम हो रही है। राजस्थान में रूलिंग पार्टी कम है, वो कम हो रही है। बीआरएस रूलिंग पार्टी है, वो कम हो रही है। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कॉमन थ्रेड दिखाई दे रखा है सारे एग्जिट पोल के अंदर। फाइनल पोल जब करेंगे, एग्जिट पोल भी फाइनल होता है कई बार, क्योंकि 5 बजे से पहले जब किया होगा तो हो सकता है बाद में कुछ फिगर चेंज हो सकती है। तो मेरे को लगता है कि अगर ये एग्जिट पोल परिवर्तन होता है वोट्स के अंदर, तो एक कॉमन फैक्टर ये है कि एंटी इनकम्बेंसी फ़र्क पड़ रहा है। 10 साल की बीआरएस गवर्नमेंट, 5 साल की बघेल साहब की गवर्नमेंट, 5 साल की गहलोत की गवर्नमेंट और 2.5 साल के 3 साल के लगभग शिवराज गवर्नमेंट के ऊपर। तो ये जो आप कह रहे हैं गारंटी, तो इसलिए है कि हमने जो किया है या वादा किया है, उनके मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, पिछले साल के मुकाबले में, पिछले 5 साल के मुकाबले में 70% मैनिफेस्टो रेपिटिशन होता है। मैनिफेस्टो रेलेवेंट नहीं रहता, कैंडिडेट रेलिवेंट रहते हैं। स्टडी ये कहती है कि 70% सिटिंग एमएलए हर इलेक्शन में हर पार्टी के हार जाते हैं। अब ये देखना होगा किस पार्टी के सिटिंग एमएलए कितने परसेंटेज वोटों से हारे हैं, वो भी एंटी इनकम्बेंसी है। बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में 2 एंटी इनकम्बेंसी थी, 3 थी। एक तो उनका चीफ मिनिस्टर, दूसरा उनका प्राइम मिनिस्टर, तीसरा उनके सिटिंग एमएलए सबसे ज़्यादा थे, इसलिए उनके खिलाफ ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी। कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ उनका चीफ मिनिस्टर और सिटिंग एमएलए थे। तो मेरे को लगता है कि जो गारंटी वाला जो है, ये एक हाइप बनाने के लिए, अपने आप को इलेक्शन इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किया जाता था। गारंटी लोग जिस दिन पोल होता है उसके बाद भूल जाते हैं। सर, आप कह रहे हैं गारंटी हाई बनाने के लिए। यहां तो अलका लांबा की पार्टी ने यह आरोप लगा दिया कि बीजेपी ने यह गारंटी उन्हीं की पार्टी को कॉपी करके दिया है।